अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन की वैल्यूज़ किस तरीके से फाइंड की जाती है। लास्ट वीडियो में हम 30 एंड 45 एंगल की वीडियोस बना चुके हैं। ये हमारी वीडियो जो है वो है 60 डिग्री की कि 60 डिग्री पे साइन 60 कॉस 60 टेन 60 इस सब की वैल्यूज़ क्या होंगी। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। इस तरीके से एक ट्रायंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल जो है 60 हमें गिवन है एंड एक तो 90 होता है। इस तरीके से हम इसको नाम दे देंगे ए, बी एंड सी का। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट वीडियोस की तरह ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये जो साइड है इसको हम नाम देंगे परपेंडिकुलर का, ये जो साइड है इसको हम नाम देंगे बेस का, एंड ये जो साइड है इसको हम नाम देंगे हाइपोटेन्यूज का। अब हमें क्या है, एक एंगल गिवन है, दूसरा एंगल हम फाइंड करेंगे। मेजरमेंट एंगल ए जो है वो हमें गिवन है 60 डिग्री। मेजरमेंट एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हम फाइंड करेंगे मेजरमेंट एंगल बी। सो मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब मेजरमेंट एंगल ए 60 डिग्री है, मेजरमेंट एंगल बी हम फाइंड कर रहे हैं, मेजरमेंट एंगल सी 90 डिग्री है, इज़ इक्वल टू 180। 60 प्लस 90, 60 प्लस 90 150 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजरमेंट एंगल बी 180 में से हम 150 को यहाँ क्या कर देंगे, इस साइड बेच कर माइनस कर देंगे, ये क्या बच जाएगा 30। इसका मतलब ये जो एंगल है ये हमारे पास है 30 डिग्री का। अब इस कंडीशन में कि अगर एक एंगल आपके पास 60 गिवन हो और एक एंगल आपके पास 30 हो, तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज होगा वो आपके पास होगा ट्वाइस ऑफ बेस के। हाइपोटेन्यूज मतलब C इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बेस। बेस का मतलब B, मतलब कि जहाँ पर आपके पास C आएगा आप उसकी जगह 2B पुट करेंगे। हमें पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मतलब C का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब A का स्क्वायर एंड बेस मतलब B का स्क्वायर। अब C का मतलब क्या है, हमें 2B पुट करना है एंड A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, B का स्क्वायर अपनी जगह पर, ये B इस साइड आएगा तो माइनस का B स्क्वायर इज़ इक्वल टू A स्क्वायर। ये A स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये हो जाएगा 3B स्क्वायर। एंड रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, रूट से A कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर A इज़ इक्वल टू √3 एंड B का स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कहीं पर भी A आएगा तो उसकी जगह हम √3B पुट करेंगे और जहाँ पर C आएगा उसकी जगह हम 2B पुट करेंगे। अब हमारे पास 6 रेशोस हैं। सबसे पहली रेशो साइन 60 इज़ इक्वल टू, उसके बाद कॉस 60 इज़ इक्वल टू, उसके बाद टेन 60 इज़ इक्वल टू, उसके बाद कोसेक 60 इज़ इक्वल टू, उसके बाद सेक 60 इज़ इक्वल टू, उसके बाद लास्ट वन कोट 60 इज़ इक्वल टू। सबसे पहले साइन 60, साइन थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें पता है A है, हाइपोटेन्यूज हमें पता है C है। A का मतलब √3B एंड C का मतलब 2B, B से B कैंसल एंड इसका आंसर क्या आ जाएगा √3/2। बिल्कुल इसी तरीके से cos 60, cos इज़ इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस इज़ इक्वल टू B, हाइपोटेन्यूज इज़ इक्वल टू C एंड B इज़ सेम, C इज़ इक्वल टू 2B
एंड बी से बी कैंसल। इसका मतलब cos 60 का जो आंसर है वो 1/2 बच गया। अब बिल्कुल इसी तरीके से tan 60, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, and we know that perpendicular is our A, base is B, and A is also equal to √3B, and B remains same, B से B cancel, and our answer is √3. Now cosec 60, cosec is the opposite of sine, sine is perpendicular upon hypotenuse, then cosec is hypotenuse over perpendicular, and we know that hypotenuse is C, perpendicular is A, and C is equals to 2B, and A is also equals to √3B. B cancel, then 2 or 3 is our answer, 2 or √3. Then sec 60, sec is the opposite of cos, cos अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, एंड हाइपोटेन्यूस हमें पता है कि C होता है, बेस हमें पता है कि B है, और C हमें पता है कि 2B के इक्वल है, एंड B रिमेन सेम, B से B कैंसल, तो sec 60 का आंसर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 2। बिल्कुल इसी तरीके से cot इज द अपोजिट ऑफ tan थीटा, एंड tan इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो cot इज बेस ओवर परपेंडिकुलर। Now we know that base is B and perpendicular is A. B remains same and A is equals to √3 and B. B cancel, then our answer is 1/√3. ये है हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री पे साइन, कॉस, tan, cosec, sec and cot theta. Without using calculator, you can find the trigonometric function at any angle by using Pythagoras theorem, or if one angle is given. अगर एक एंगल आपको गिवन होगा और पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ करेंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से बगैर कैलकुलेटर के। हमें अगर 30 का भी चाहिए होता है तो हम कैलकुलेटर से इस्तेमाल करते हैं। We have brain, please use the brain instead of calculator. तो ये हमने सारी फंक्शंस की वैल्यूज़ विदाउट कैलकुलेटर यूज़ की हैं, एंड कैलकुलेटर आपको आंसर भी पॉइंट में देगा, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, विदाउट पॉइंट वैल्यूज़ हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी स्टेप में, ये हमारी 3rd वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की 60 डिग्री की। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी जल्द अज जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो जल्द अज जल्द आपको मिल जाए और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। और शेयर करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।